नमस्ते साधकों, स्वागत है आपका हार्डयुग में। आज का विषय है स्वर योग में तत्वों का उदय कैसे होता है, तत्वों के उदय को कैसे जानें और कैसे समझें। चलिए शुरू करते हैं। स्मर्त व्याचार कार्येषु कृष्ण पक्ष विशेषतः अर्थात सूर्य मंगल शनि इन वारों में चलती हुई दाहिनी नाड़ी यानी कि सीधी नाड़ी यानी कि सूर्य नाड़ी शुभ है और चर कार्यों में तथा कृष्ण पक्ष में अति शुभदायी है। प्रथमहं ते वायु, द्वितीयं ते चंचलः, तृतीयं बहन तेजो मिक्ष और वरुण हेतेः। अर्थात प्रथम वायु तत्व बहता है, दूसरा अग्नि तत्व और तीसरा पृथ्वी तत्व बहता है, चौथा है जल तत्व और पांचवा है आपको बताया आकाश तत्व। यानी कि देखिए तत्व के अलग अलग यहाँ पर भेद है। पहला वायु तत्व पकड़े, दूसरा अग्नि तत्व, तीसरा पृथ्वी तत्व और चौथा जल तत्व। ठीक है, इन्हें याद रखें अच्छे से, तो ये आपको समझ में आएगा कि कौन से तत्व कैसे बह रहा है, कैसे काम होता है। सार्ध दिगजे टी पंच कर्म वैष्णवयंती क्रम देखैक नाड़े अत्व न पृथ्वी दुवह। अर्थात एक स्वर की ढाई घटी में, देखिए एक स्वर की ढाई घटी में पांचों तत्व इस क्रम से प्रकट होते हैं। क्रम से एक दो नाड़ी विषय क्रम से पांचों तत्व उत्पन्न होते हैं। देखिए यहाँ पर कितना सही समझाया गया, बताया गया है। इसे ध्यान से सुने, समझे। नहीं समझ में आया तो पूछिए, प्रश्न करें कमेंट में, आपको उत्तर मिल जाएगा। और मेरा जो hatयोग3.blogspot.com जहाँ पर ब्लॉग है, वेबसाइट है, वहाँ पर मैंने इस पुस्तक को अपलोड करके रखा है। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने कई बार चैनल में उसका लिंक भी शेयर किया है, क्योंकि बहुत ही बड़ा गहन विषय है, इसलिए पुस्तक ही मैंने वहाँ पर अपलोड करके रखा है। अर्थात दिन राति में बारह संक्रांति जाननी तथा रुष कर्क, देखिए यहाँ पर अभी बता रहा है रास, रुष कर्क कन्या रुचिक मकर मीन, ये चंद्रमा की राशि है। ये देखिए ये सब जो मैंने अभी बताया राशि, वो सब चंद्रमा की राशि है। मेष सिंह कुंभ तुला मिथुन धन, ये दाहिने स्वर के यानी कि चंद्र स्वर के उदय में ऐसे वस्तु का शुभ अशुभ निर्णय करना है। यानी कि देखिए इनका जो राशि का हो, जब दाहिना स्वर में चले तब शुभ अशुभ का निर्णय करना चाहिए, तो इनका लाभान्वित होगा। तो कोई भी समझिए रुचिक का कोई बंदा आया, रुचिक राशि वाला, वो आपको कुछ पूछ रहा है, तब वहाँ दाहिना स्वर चलना चाहिए अपना। यानी कि जिसको पूछ रहा है, समझिए आपको पूछ रहा है, तो आपका दाहिना स्वर चलना चाहिए, तब उसका शुभ होगा। आप कह सकते हैं हाँ आपका शुभ होगा, जो भी कार्य है उसमें शुभ मिलेगी, उन्नति मिलेगी। तो इस तरह से स्वर योग में बताया गया है, बहुत गहन राशियों के साथ, तत्वों के साथ, उदयों के साथ। तत्वों को कैसे समझे, चलिए और बताते हैं। पूर्व और उत्तर दिशा में चंद्रमा और दक्षिण दिशा में सूर्य ठहरता है। दाहिनी नाड़ी चलती हो तब दक्षिण और पश्चिम दिशा में गमन ना करे। ये देखिए दाहिनी नाड़ी चलती हो तब दक्षिण और पश्चिम दिशा में गमन ना करे, यानी कि वहाँ पर विचरण ना करें, वहाँ पर जाइए मत। यहाँ पर बताया जा रहा है विस्तार से, क्यों वो आगे बताया जाएगा आपको। वामाचार प्रभो हेतु गच्छ पूर्वोत्तरे परिपंथी भयंतस्य गतो असौ न निर्वर्तते। अर्थात बाई नाड़ी यानी कि चंद्र स्वर चलती हो तब पूर्वोत्तर दिशा में ना जाए। देखिए पूर्वोत्तर दिशा में कब ना जाए, जब चंद्र स्वर चलता हो, बाया नाड़ी चलती हो। ना जावे, जाने वाले को चोर शत्रु आदि को भय होता है, तहाँ गया फिर उल्टा नहीं आ सकता। देखिए क्यों ना जाए और क्या होगा, ये भी यहाँ पर बताया गया है। आगे बताया है, तस्मात् तृण गंतव्य बुधे सर्वहितेश भी तथा तत्र तु संज्ञा ते मृत्युर वन संचया। देखिए मतलब उस दिशा में जाने वाले की मृत्यु भी हो सकती है, वहाँ परत वापस या रिटर्न नहीं आ सकता। इसलिए सर्व के हित की इच्छा वाले बुद्धिमान जानने जिस समय नहीं जाना, उस समय को जिन दिशाओं में जाने से मृत्यु होती है इसमें संदेह नहीं, और वहाँ पर इसी को जानकर नहीं जाना चाहिए। शुक्ल पक्षे द्वितीय कर्मे वहत चंद्रमा दृश्यते लाभदा पुंसा सौम्य सौख्य प्रजायते। अर्थात शुक्ल पक्ष की द्वितीय को
सूर्य के स्वर के समय, कब? शुक्ल पक्ष की द्वितीय को सूर्य के स्वर के समय चंद्रमा का स्वर है वह है, यानी कि बहे, तो पुरुषों को सुख होता है। इस समय सौम्य कार्य करने में सुख होता है। देखिए, सौम्य कार्य करना चाहिए, तब जाकर पुरुषों को सौम्य और सुख होता है। कब? शुक्ल पक्ष की द्वितीय को सूर्य के स्वर के समय चंद्रमा का स्वर चले बहे, तब होता है। सूर्योदयो सूर्यवंश चंद्रोदयो भवेतः सिद्धवः सिद्धवः। अभी आगे बताया जा रहा है, सूर्योदय में सूर्य का स्वर चलता हो और चंद्रमा के उदय में चंद्रमा का स्वर चलता है, उस दिन तथा रात्रि के शकी सब कार्य सिद्ध होते हैं। कब होते हैं? जब सूर्योदय में सूर्य का स्वर चलता हो, सूर्योदय होता है तब, और चंद्रमा के उदय में चंद्रमा का स्वर चलता है, उस दिन के तथा रात्रि के कि वे सब कार्य सिद्ध होते हैं। चंद्रकालेद सूर्य चंद्रोद भवता उद्वेग कल हो हानि शुभ संसर विरेतः। देखिए, यहाँ पर बताया गया स्वर कैसे है, स्वर का तत्व क्या है, तत्वों को कैसे जाने, कौन सा तत्व पहले आता है और कितने घड़ी होता है, और दूसरा तत्व, तीसरा तत्व, चौथा तत्व, पांचवा तत्व क्या है, ये सभी बताया गया है। और इन्हें कैसे पहचाने और समझे और कैसे कार्य करे और ना करे, कब ना करे, ये सब विषय में बताया गया है। यह है स्वर योग शास्त्र प्राचीन योग। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।